हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेंसेस हम लोग सीख रहे हैं। टेंसेस यानी कि काल। टेंसेस के इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है टेंसेस के बारे में कि हम क्यों उनको यूज करते हैं और किस लिए वो यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो इंग्लिश ग्रामर आप नहीं सीख पाते, क्योंकि टेंसेस सबसे बेसिक होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। इंग्लिश सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आने ही चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिस किया है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है उनको पता होगा कि टेंसेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, जो कि समय बीत चुका है, जो काम पिछले बीते हुए समय में हो चुका है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है। एक होता है फ्यूचर टेंस, जो अभी आया नहीं है, जो काम अभी होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये 3 टेंसेस होते हैं मेन। इन्हीं के टाइप्स भी होते हैं। हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट होता है indefinite, सेकंड है continuous, थर्ड इज परफेक्ट और फोर्थ वन इज परफेक्ट continuous। ठीक है, हर एक टेंस के ये 4 पार्ट्स होते हैं। 3 टोटल टेंसेस होते हैं और सबके 4 पार्ट्स मिलाकर ये टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेस, जो हमें सीखने होते हैं। अब इन 12 टेंसेस को हम एक एक करके करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 सीखेंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आज हम लोग सीखने वाले हैं। इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं सेंटेंसेस जिनमें हैबिट की बात होती है, या फिर फैक्ट्स होते हैं, या फिर रूटीन का काम होता है, वो चीज होती हैं। हैबिट यानी वो खेलता है, वो पढ़ता है, शाम को 6 बजे सोने जाता है, सुबह देर से उठता है। या फिर फैक्ट्स होते हैं, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज पश्चिम में ढलता है। ठीक है, ये फैक्ट्स हो गए। या फिर कोई रूटीन काम, जैसे जो रूटीन के काम होते हैं, जैसे मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, मैं 8 बजे खाना खाने जाती हूँ, रोहित शाम को देर से आता है। तो ये सब क्या हो गए? ये रूटीन वर्क हो गया। तो हैबिट, रूटीन या फिर फैक्ट्स की जिन सेंटेंसेस में बात हो रही हो वो होते हैं हमारे इनडेफिनेट सेंटेंसेस। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 3 चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप टेंसेस सीख सकते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य रचना। जिनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंसेस नहीं सीख सकते। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा आसान लगने लगे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि टेंसेस में क्या करते हैं, टेंसेस में यही तो होता है, हम लोग वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं। किसी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ। तो अब जब तक आपको फॉर्म्स नहीं पता होगी तब तक आप नहीं सीख सकते टेंसेस। तो आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाली जो वीडियो है आप पहले वो देख लीजिए। तीसरी चीज ये है कि आपको पर्सन्स पता होने चाहिए। ग्रामेटिकल पर्सन्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी दे इट, या फिर कोई भी नाम जो होता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है अगर आप टेंसेस सीख रहे हैं तो आपको ये चीज तो पता होगी ही। अब जब आप ये सभी चीजें सीख चुके हैं, जेस्चर, फॉर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल पर्सन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टेंसेस का वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जो भी सेंटेंसेस के एंड में, अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, या ता है, ती हैं, ते हैं, ये सब आए, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, हर एक टेंस में हम 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। कौन कौन से? एक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें सकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य या सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हैं। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें ना वाली बातें होती हैं, नहीं वाली बात होती है। ठीक है। तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन आंसर वाले, मतलब क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये 3 तरीके के सेंटेंसेस हम सीखेंगे हर एक टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं यानी आई, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब जो वर्ब है यानी खेलना, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हमने कैसे किया, हमने सब्जेक्ट लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ठीक है, खेलता हूँ यानी प्ले, और ऑब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसी को हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं हमने लगा दिया और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हम इंग्लिश में इसे लिखते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई सब्जेक्ट था वैसे का वैसा आ गया, क्रिकेट वैसे का वैसा आ गया, प्ले भी वैसा का वैसा आ गया। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसमें डू नॉट वर्ड यूज किया है। अब डू नॉट हमने क्यों यूज किया, कुछ और यूज क्यों नहीं किया, वो हम आगे जब इनके रूल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब आता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अगर इसी को हमें प्रश्नवाचक बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो आगे हम डू लगा देंगे। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर क्या, कब, क्यों, हूँ, कहाँ, ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है, इन सब चीजों से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग डू या फिर डज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने डू का यूज किया है, डज का यूज क्यों नहीं किया, वो भी हम आगे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी। अब हम तीनों तरीके के सेंटेंसेस देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो अब आते हैं रूल्स पर। 4 रूल्स हैं, बेसिकली मेन 4 रूल्स हैं जो आपको देखने हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि हमने डू या डज, वहां पे हमने क्यों नहीं लगाया था, हमने डू क्यों लगाया था, डज क्यों नहीं लगाया था, वो हम देख लेते हैं। आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नेम हो तो उसके आगे हम लगाते हैं डू, ठीक है। वहीं ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन हो उसके आगे हम लगाते हैं डज। ओके, ये हो गया रूल नंबर 1। इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल सेंटेंस बताया था, डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि वहां पे आई था इसलिए मैंने डू लगाया था। यू होता तो भी डू लगाती, दे में डू लगाते, लेकिन अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन होता तो हम उसको उसके आगे डज यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है, आई वी यू दे या प्लूरल हो कोई भी नेम हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वहीं पर ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सिंपल सेंटेंस बताया था, आई प्ले क्रिकेट, वहां आई था इसलिए मैंने वहां पे प्ले लगाया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ठीक है। अगर वही होता तब भी हम सिर्फ प्ले लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते। यू के साथ भी वही लगाते, दे के साथ, या कोई प्लूरल नाम होता, कोई 2 लोग होते जैसे राजू और मोहन होते या राम और श्याम होते, ठीक है, तब भी हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। लेकिन अगर ये होता ही प्ले क्रिकेट यानी वो क्रिकेट खेलता है, कोई लड़का है कोई लड़की है, ठीक है, ही शी इट कोई होता तब हम प्लेज करते उसको, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो एस या फिर ई एस उसके साथ लग जाता, वर्ब के साथ लग जाता, वर्ब यानी प्ले और उसके साथ एस लग जाता तो वो हो जाता प्लेज। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तीसरा रूल ये है कि जब भी कोई सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सब वर्ड्स अगर बीच में आ जाते हैं तो इन सभी के साथ हम लोग डू या फिर डज नहीं लगाते, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन वाली बात हो तो एक ही चीज लग सकती है, या डू डज लग सकता है या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई एक वर्ड यूज हो सकता है, दोनों एक साथ यूज नहीं होते, ठीक है। अब है हमारा 4th रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें डू या फिर डज एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं तो मेन वर्ब जो होगी वहां पर, वहां से एस या फिर ई एस को हटा लिया जाएगा। ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, डू आई प्ले क्रिकेट, अगर आई की जगह वो होता लड़का होता तो हम क्या लिखते, डज ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब भी डू या फिर डज लगेगा तब मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है इसमें प्ले, तो प्ले से हम एस या फिर ई एस को हटा देंगे। तो यहाँ पे वैसे तो प्लेज लगना था लेकिन रूल के हिसाब से अब प्लेज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब ये हो गया डज ही प्ले क्रिकेट। सो गाइज ये खत्म होते हैं हमारे 4 रूल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 रूल्स अगर आप कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए आप बिल्कुल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस फॉर्म करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट के।
ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है क्योंकि पहली बार है। आप 1-2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट जो भी सेंटेंसेस के एंड में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया, ठीक है, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अगेन इसमें हम वही 3 तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पिछले वाले में, प्रेजेंट वाले में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया था, यहाँ पर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी सब्जेक्ट के साथ, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, ते थे आ गया तो ये पता लग गया कि पास इंडेफिनिट का है। इसको हम चेंज करेंगे कैसे, तुम यानी कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रखेंगे, खेलते थे, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म खेलना प्ले, और खेलने की सेकंड फॉर्म यानी प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो ये आ जाएगा यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते थे, यू प्लेड क्रिकेट। अब इसी को नेगेटिव में अगर चेंज करना है, यानी कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो हम क्या कहेंगे, यू का यू ही आ जाएगा, क्रिकेट का क्रिकेट ही आ जाएगा। साथ में नेगेटिव को करने के लिए हम इसमें लगाएंगे डिड नॉट। ठीक है, पिछले वाले में, प्रेजेंट वाले में हमने डू नॉट लगाया था, आपको याद होगा, यहाँ पे हम डिड नॉट लगाएंगे। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि डिड नॉट जब भी हम लगाते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल सेंटेंस में, लेकिन हम नेगेटिव सेंटेंस में डिड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो यहां आएगा यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कहेंगे डिड यू प्ले क्रिकेट। हमने प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज लगाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया था, यहाँ पर हम डिड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट में डू डज लगता है और पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम डिड लगाते हैं तो वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, ही शी इट हो, आई यू वी दे, कुछ भी हो, हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही शी इट आएगा तब भी हम यही लगाएंगे, अगर ही होता है यहाँ पे तब भी हम ये लिखते डिड। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे हमने पिछले उसमें रूल पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जब भी WH वाला कोई भी वर्ड बीच में आ जाए, जैसे हु, हुज, व्हेन, व्हाट, हु, ठीक है, तब डिड का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिड वाले भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए होता है और WH वर्ड्स भी हम क्वेश्चन के लिए बनाते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही हम यूज करेंगे, या हम WH वाला यूज करेंगे या फिर हम डिड यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। सबसे ज्यादा इजी जो टेंस है वो यही है। इसमें सिंपल है, इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में गा, गे या फिर गी आए तो वो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे वो जाएगा, वो खाएगा, वो जाएंगे, आएगी। ठीक है, तो गा, गे, गी जिसमें आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, वही 3 तरीके के सेंटेंस सीखेंगे हम इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे विल लगेगा आगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है, बस बीच में विल आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक है, गागेगी लगेगा पीछे, तुम क्रिकेट खेलोगे, इसको हम कैसे लगेंगे, तुम यानी यू, विल हम लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे और ये बन जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया ये, इसे लिखेंगे विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, यानी विल पहले आ जाएगा, सबसे पहले विल आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर।
सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हमारे 3 टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर देके जाइए। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए। यकीन मानिए बहुत ही ईजी लगने लगेगा। पहली बार में अगर हम टेंसेस करते हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगता है सब कुछ, बट 1-2 बार आप इसे देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।